तो गाइज हम आज लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे अपना। इस लेक्चर में अपन जो डेरिवेशन कर रहे थे उसकी फिफ्थ डेरिवेशन करेंगे। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, यानी एक आवेशित चालक गोले के कारण। ये गोला गाइज एक गेंद के टाइप का गोला मान सकते हैं हम इसे। गेंद के टाइप, फुटबॉल का टाइप मान लो। गेंद तो चलो फिर भी कुछ गेंदें ऐसे ठोस आती हैं, ये चालक गोला है उस टाइप। तो इसमें गाइस 3 पोजीशन लेंगे अपन। इसमें डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला पॉइंट इसमें लेंगे अपन। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो गाइस जैसे पहले वाले में पढ़ा था अपने, ई आउट, ये के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। गाइस मैं इसको डायरेक्ट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन में है नहीं, मैंने इसको शामिल कर लिया है। मतलब इन्हीं डेरिवेशन में हम इसको भी लर्न करेंगे, तो इसके डेरिवेशन के इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके फॉर्मूलाज अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके, अब इसको सिग्मा के पदों में लिखें तो आपको गाइस पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए होता है। और यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। और ए का मान कैसे लेंगे, अब यहाँ पे गोला है तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब इसको अब डिनोट कर देते हैं, इसको के को ले देते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नोट। क्यू का मान अपन ये लिख देंगे सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, इसके बाद में इसका मान रख देंगे अपन। ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये कितना होगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एफ साइन नोट स्मॉल आर स्क्वायर। ये ई आउट सिग्मा के पदों में भी यहाँ से अपन ने देख लिया। और सेकंड क्या होगा, चालक गोले की सतह पर यानी सरफेस पर। मैंने आपको पहले वाले में पूरे डायग्राम गाइस, पूरे डायग्राम से बताया हुए हैं। सतह पर कैसे होगा, त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकेंगे अपन, ई सरफेस, सरफेस के लिए एस यू आर डॉट लिख रखा है मैंने, इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि जो बिंदु है वो सतह पर है तो उसके लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, वो त्रिज्या के बराबर ही होगा, तो ये दूरी कैपिटल आर हो जाएगी। और इसे हम सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नोट से भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जब कैपिटल आर स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नोट। इसी इक्वेशन से आप ये देख लो। तो गैस मैंने यहाँ से पूरा डायरेक्ट कर दिया, ये सरफेस पे एस आर डॉट लिख कर एस यू आर पूरा लिख दिया तो सरफेस। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर, चालक गोले के अंदर इन 0 होगा। अब गैस इस चैप्टर के शुरू से आपको ये बात दिमाग में आ रही है कि चालक के अंदर आवेश 0 होता है, क्यों होता है। हम इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे अपन। इसमें क्या है, अपन ने क्या एक क्वेश्चन ले रखा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको स्टार मार्क कर लो, कि क्या कारण है कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर आ जाता है। गाइस इसके पीछे क्या होता है कि मतलब ये अपना कोई एक चालक मान लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल घूम रहे होते हैं। तो फ्री रेडिकल घूम रहे हैं तो अब इस पर विद्युत बल लगता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। गाइस ये 1000 बार यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, यानी बहुत जगह यूज़ होगा। तो फ्री रेडिकल इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि चालक का जो अंदर है उसका आवेश 0 हो जाए, तो उनको व्यवस्थित होने के लिए, अंदर व्यवस्था 0 करने के लिए वो सतह पर चले जाते हैं, इस सरफेस पे चले जाएंगे, ये सरफेस है उस पर चले जाएंगे। किस लिए, चालक के अंदर आवेश 0 करने के लिए। फ्री रेडिकल हो रहे हैं उसके, अब चालकों के अंदर एफ इक्वल्स टू क्यू ही बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वह सतह पर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अब कुछ कारण कुछ ऐसे भी होता है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ के दिमाग में ही चल रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है, ये रिपल्सन लगेगा इसके बीच में, तो ये दूर दूर चले जाएंगे। गाइस यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना है अपने। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो ये लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को करते हैं और उनका मार्क्स कट जाते हैं,
उनको समझ भी नहीं आता कि अपने मार्क्स कहाँ कटे हैं। लेकिन गाइस अपने को इस लॉजिक से नहीं करना है कि बस ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, रिपल्सन से दूर चले गए। अपने को यहाँ ये लॉजिक नहीं लगाना है। अपने को क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर अपने को ये देना, एफ इजिकल्स टू क्यू ई के कारण फ्री रेडिकल पे आवेश बल लगता है, उसके कारण वो क्या करते हैं, यहाँ की तीव्रता शून्य करने के लिए सतह पर चले जाते हैं। गाइस इसको मैं आपको लैंग्वेज के रूप में भी लिखवा देता हूँ। मैं इसको स्किप नहीं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको मैं बोलता बोलता लिखवा रहा हूँ। चलो इसके आंसर देखते हैं अपन। इसमें लिखेंगे चालक को, पूरा लैंग्वेज लिखा रहा हूँ गाइस मैं आपको, ताकि आप मतलब सब्जेक्टिव पेपर में अपनी लैंग्वेज को अच्छे से लिखाएं। चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की कर ले तो चालक की सतह पर आ जाता है, क्योंकि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वह अपने चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैसे इस प्रकार से क्या मतलब है कि चालक को अब जैसे संपूर्ण सतह पे आ जाता है, क्योंकि अपने को ये लाइन पूरी एज इट इज ऐसे लिखनी है, तभी अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वह अपने चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, फिर नेक्स्ट एरो मार के अपन क्या लिखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के कर लो चाहे या चालक में, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों लिख देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल F इक्वल्स टू क्यू ई। ये गाइस क्वेश्चन में हमको पक्का पक्का लिखना ही है, लगता है। इस विद्युत बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए। इस स्थिति में चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। इसी कारण चालक की सतह पर संपूर्ण
आवेश गाइस, मैंने इस वीडियो को पॉज करके या स्किप करके इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि आपको ये पूरी लैंग्वेज लिख के आनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो गाइस आपको ये पूरी लैंग्वेज लिख के आनी है। मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ साथ में कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर आ जाता है, क्योंकि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो अपने चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तभी इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, उन पर विद्युत बल लगता है। F = QE। ये अपने को कोष्टक में 100% लिख के आना है। गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो अपने मार्क्स को पूरे में से पूरे लाने के लिए मदद करती हैं। ये टीचर को जैसे दिखा होगा, टीचर थोड़ा सा स्पीड में आएगा और अपने को पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लगता है इस विद्युत बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस बल के कारण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए। शून्य होने के कारण इस स्थिति में चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। अगर चालक के अंदर आवेश रहेगा तो शून्य नहीं होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए वो क्या करते हैं कि सतह पर आ जाते हैं। ओके गाइस, इसके बाद अपन जो 6th डेरिवेशन अपनी उस पर आते हैं अपन। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष्टक में इंग्लिश में लिख देते हैं, आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्शन स्पेयर। आपको गाइस थोड़ा बहुत इंग्लिश में ध्यान होना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। गाइस, इसके लिए फिर से 3 स्थितियाँ होंगी अपनी। कौन कौन सी, एक बार मैं लिख देता हूँ। स्मॉल r बाह्य बिंदु के लिए ये हो जाएगा, सतह के लिए बिंदु के लिए दोनों त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। ये बिंदु P है, ये जो r दूरी है ना वो केंद्र के O बिंदु से बिंदु P तक की दूरी है, और एक बार r छोटा हो जाएगा यानी कि वह उस सरफेस के अंदर आ जाएगा, यानी विद्युत का जो गोला लिया है अपने इस गोले के अंदर आ जाएगा। तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा यहाँ से कि बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। इसके लिए ये अपना गोला है, इसका ये केंद्र है, ये पूरा आवेशित है। ये बिंदु यहाँ पे कोई P है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ बना लेंगे। इस प्रकार से अपन ने ये एक गाउसीय पृष्ठ बना ली, और ये दूरी r है। थोड़ा सीधी कर देता हूँ, इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया इसमें। ये दूरी अपने पास r है। यहाँ से अपन ने इसके विद्युत क्षेत्र का सदिश ले लिया एक, और ये क्षेत्रफल सदिश का लंबवत सदिश लेना है तो दोनों के लंबवत सदिश यही आएंगे। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गाउस के नियम के अनुसार। गाइस, मैंने जो डायग्राम बनाया ना इसको आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज कैसे, अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वीडियो का टाइम होगा ना वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। मेन चीज़ें मतलब लिखवा तो सारी रहा हूँ, लेकिन इसको आपने जो बनाया ये आपको लिख देना है कि अपने पहले गोला बनाया, उसकी r त्रिज्या है, ये है वो है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल R है, ये बिंदु P मान लिया, यहाँ पे 2 क्षेत्रफल सदिश ले लिए। यहाँ तक आपको खुद से लिखना है क्योंकि आप डायग्राम बनाने मैंने बता दिया, आप खुद लिख लोगे। इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन लिखेंगे। अब अपनी मेन डेरिवेशन है वो अपनी लिखनी है, वो मैं आपको लिखवाता चल रहा हूँ। क्या है, गाउस के नियम के अनुसार संबद्ध फ्लक्स
का मान, तो इस क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। गाइस ये लाइन हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग करनी है डेरिवेशन को। डेरिवेशन मेन डेरिवेशन अपनी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पहली लाइन होगी अपने पास। फिर अपन क्या करेंगे, गाउसी फर्स्ट के अंदर जो विद्युत का जो आवेश है उस आवेश का मान यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से अपने को डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। अब ये कुछ डेरिवेशन है ना अपनी, ये अपनी जो फोर्थ डेरिवेशन करती है ना उस पर डिपेंडेंट है पूरी की पूरी, यानी कि सेम की सेम ऐसी होगी। यहाँ से सिग्मा क्यू इनका मान कितना लिख लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना आवेश है अंदर, इस पे जो आवेश है वो क्यों है, क्योंकि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर तो क्यों आवेश ही तो है ना टोटल, तो ये क्यों आवेश हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ तक इसको कर लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। बस इसके आगे अपन पता क्या लिखेंगे, इसका आगे अपन लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नोट। गाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको मैं हम शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ए बी कोस थीटा, यहाँ से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस कोस थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा अपने, थीटा का मान 0 डिग्री है, तो अपन यहाँ से क्या लिख लेंगे, ई डी एस इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई एफ साइन नोट। अब हमेशा इस ई को नियत मानकर बाहर निकालने के लिए अपन क्या लाइन लिखते हैं, चूंकि गॉसिय पृष्ठ आवेश वितरण के सममित है, अतः यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है, समान या नियत रहती है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियत रहती, तो इसको अपन बाहर निकाल लेंगे। फिर इंटीग्रेशन डी एस क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। अपन क्या मानते हैं शुरू से कि जो डी एस होता है उसको समाकलन के लिए अपन क्या लगते हैं, इसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से ई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ साइन एन नोट। आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, 4 पाई एफ साइन एन नोट 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन एन को अपन क्या लिख सकते हैं, के, तो इसका मान कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, ये ई आउट के लिए, आउट मतलब बाहर के स्थित बिंदु के लिए इनका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म यहाँ से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप पता है गाइस, हम लंबवत दिशा में सदिश, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, अब बिंदु 2 लिखेंगे अपन, दूसरा बिंदु क्या होगा अपना, बिंदु P गोलीय पृष्ठ की सतह पर स्थित हो। अच्छा, तो सरफेस पे स्थित होगा तो R इज इक्वल टू R हो जाएगा। यहाँ से गाइस मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके लिए, सरफेस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि R इज इक्वल टू स्मॉल r, क्योंकि गाइस अब क्या होगा ना, ये जो गोला है इसके लिए ये त्रिज्या और ये दूरी दोनों बराबर ही हो गई, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इस R का मान कैपिटल R को पुट कर देंगे तो यहाँ से सरफेस का पॉइंट आ जाएगा। अब गाइस तीसरा पॉइंट आता है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ क्या होगा, थोड़ा अलग होगा।
तो इसे अपन क्या लिखेंगे, जब गाउसीय पृष्ठ बिंदु P, ऐसे लिखते हैं बिंदु P गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित हो, अब गाइस यहाँ पे क्या है कि ये पूरा गोला है वो पूरा आवेशित है, यानी कि ये खोखला नहीं है, पूरा ऐसे भरा हुआ है और भरा हुआ आवेशित है। तो अपन ये अपना कुछ गोला मान लेते हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर ये इसका केंद्र हो गया, और एक और गोला मानना पड़ेगा अपने को। ये गाइस पूरा आवेशित है। इसको पूरा आवेशित है ये। तो अपनी अभी ये दूरी त्रिज्या हो गई अपना कैपिटल आर, और ये अपना बिंदु P है, ये स्मॉल आर। यहाँ पे वेक्टर इसी तरफ आ जाएंगे, इसमें ये अल्फांस मान लेंगे तो ये ई वेक्टर भी इसी तरफ आएगा और डी एस वेक्टर भी इसी तरफ आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ इस डेरिवेशन को, आराम से एक पेज में करेंगे ताकि फर्स्ट समीकरण से लेकर आपको लास्ट समीकरण तक सारी चीज़ें समझ में आए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निम्न होगा। हमेशा ये ले लेते हैं हर डेरिवेशन में। सबसे पहले अपन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सिग्मा क्यू इन डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, ये समीकरण इक्वेशन में एक लेनी। अब गाइस जो इसका सिग्मा क्यू इन का मान है ना, ये मान आपको आराम से देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है। गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, अब आयतन है, अब आयतन के लिए अपन क्या लिखेंगे, रो इज टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो सिग्मा क्यू इन कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। अब वी क्या लिखेंगे अपन, वी पर जो माना है जितनी दूरी पर आवेश है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन लिखेंगे अपन को, इसका आयतन लिखना पड़ेगा। आर क्यूब कौन सा आयतन हो जाएगा, ये वाला आयतन, ये अंदर जो अपने गोला माना है ना, ये वाला आयतन हो जाएगा। इस आयतन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इसके बाद में अपन जो इस रो का मान भी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसका मान कितना हो जाएगा, रो इज टू क्यू डिवाइड बाई वी, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो पूरा गोला है ना उसका संपूर्ण आवेश वो यहाँ हो जाएगा। अब समीकरण, अब ये एक में इन दोनों का मान रखने पर ये समीकरण 2 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मान इसका यहाँ पे रखेंगे तो गाइस क्या पोजीशन होगी, बिल्कुल कंसंट्रेट होना है यहाँ पे। क्यों ये मान रखते हैं, क्यों डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई 4 पाई आर क्यूब स्मॉल क्यूब, ये वाला मान जो एक समीकरण 3 मानी है यहाँ से, समीकरण 2 मानी है ना, ये माने यहाँ पे रख दिया। ओके गाइस, तब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ओके गाइज, आपको इसे डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आ रही होगी। तो ये अपने ये लाइन काट दो एक बार,
अपन ये सिग्मा क्यू इन ही निकाल लिया है यहाँ से अपन ने, ये सिग्मा अपने पास क्यू इन का मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे ना, इस मान को समीकरण ये 4 ले लेते हैं अपन, इसको कैसे हम काट रहा हूँ मैं आपके लिए, मुझे पता है इसमें आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्टली ले लिया, आपको थोड़ा सा इसमें क्या लेवल हाई हो गया। ये सिग्मा क्यू इन का मान आ गया ना अपना, तो अब इसको क्यू इन के मान को कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पुट कर देंगे। आराम से देखना इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिख देता हूँ, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इजुकस टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब एफ साइन नोट, ये वाला एफ साइन नोट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, अब फिर यहाँ कैसे करेंगे, ए डॉट बी आ गए फिर से, तो ए डॉट बी के लिए अपन क्या लिखते हैं, ए बी कोस थीटा, तो ई डी एस कोस थीटा क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई एफ साइन नोट। गाइस यहाँ क्या आएगा, थीटा कितना है अपना, थीटा फिर से 0 डिग्री होगा अपना, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों, यहाँ से क्या एस इधर ही ई है और इधर ही ये क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक ही लंबवत होंगे तो दोनों एक ही दिशा में है यहाँ पे, तो इसका मान थीटा का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान 0 पुट करने पर 1 आ जाएगा मान, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई डी एस इजिकल्स टू क्यू आर क्यूब, आवेश क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब एफ साइन नोट। गैस इसके बाद तुम्हें पता क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए अपन एक लाइन लिखते हैं हमेशा, वो लाइन मैं हर डेरिवेशन में लिखता आ रहा हूँ, आपको भी वो लाइन हमेशा लिखनी है। क्या लाइन लिखते हैं अपन, कि चूंकि गौसीय पृष्ठ आवेश वितरण के आवेश वितरण के सममित है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान नियत रहेगा। ओके गाइस, ये अपने लाइन यहाँ से पुट कर दी है, हमेशा से लिखते आ रहे हैं अपन। तो क्या करेंगे अपन, ये जो ये मान है इसका ई डी एस क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब एफ साइन नोट, यहाँ से ई हम बाहर निकाल लेंगे, डी एस इजिकल्स टू क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब एफ साइन नोट। गाइस यह इसका मान क्या उतना होगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका मान होगा, क्योंकि यहाँ पे डी एस का मान अपन क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब एफ साइन नोट। और क्षेत्रफल अपने डी एस वेक्टर कहाँ से बना है, ये वाला अपने यहाँ से डी एस वेक्टर बना है, इसके लिए इस अल्फांस से, यानी इसका क्षेत्रफल लेना है अपने को, यानी त्रिज्या सेम रहेगी दोनों की। तो अपन यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इस आगे का 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बचेगी 1। फिर अपन इसको क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब एफ साइन नोट मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 पाई, क्योंकि ये 4 पाई मल्टीप्लाई में और यहाँ से डिवाइड में आके यहाँ से हो जाएगा। अब अपने को पता है गाइस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नोट इज इक्वल्स टू के होता है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इन के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यू। ये गाइस इसका ना लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया। ओके, इसका ग्राफ मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ नॉर्मली, और कुछ यहाँ पे ई वेक्टर यहाँ पे आर है, तो कुछ ये ग्राफ ऐसा करके बनेगा। ओके गाइस,
ये अपनी 6 की 6 डेरिवेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अपन अब यहाँ से क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपन यहाँ से। एक अपने क्वेश्चन के जगह आविशित वलय लेंगे, एक वलय के कारण एक और डेरिवेशन करेंगे, फिर साबुन वाला आएगा अपने पास, फिर एक विद्युत क्षेत्र भी आएगा बल का नियत के लिए। उसके लिए अपन एक और लेक्चर लेंगे साबुन वाले के लिए, और एक कंक्लूजन का भी वीडियो बनाएंगे अपन लास्ट में, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स और थोड़ा कंक्लूजन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, सारे फार्मूलाज हैं, इनको मैं एक जगह पे उनका कंक्लूजन लिखूंगा, उनका सारांश यहाँ पे अपन इस वीडियो में, इस लेक्चर के वीडियोस में लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे कंक्लूजन नाम से, गाउस लॉ कंक्लूजन। उसमें पूरा चैप्टर का जो सारांश है वो वहाँ पे अपन समझाऊंगा आपको पूरा। तो ओके गाइस, फिर थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, ताकि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।